मित्रों, मृत्यु एक ऐसा सच है जिसे कोई भी झुठला नहीं सकता। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद स्वर्ग नरक की मान्यता है। पुराणों के अनुसार जो मनुष्य अच्छे कर्म करता है वह स्वर्ग जाता है, जबकि जो मनुष्य जीवन भर बुरे कामों में लगा रहता है उसे यमदूत नरक में ले जाते हैं। अगर आप इसे कोरी कल्पना मान रहे हैं तो इस बात को मन से निकाल दीजिए। हम आपको बता दें कि यह उन ग्रंथों में लिखा है जिसके सामने हर हिंदू अपना सिर झुकाता है। भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के संवाद पर आधारित पुराण गरुड़ पुराण सहित विष्णु पुराण एवं कठोपनिषद में भी इस बात का उल्लेख किया गया है। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में मृत्यु के पश्चात आत्मा के साथ क्या क्या होता है। सनातन धर्म में परलोक, स्वर्ग, नरक, यमलोक की मान्यताएं हैं। इन लोकों का विवरण हिंदू धर्म ग्रंथों में भी मिलता है। गरुड़ पुराण में यमलोक का विस्तार से वर्णन किया गया है। साथ ही जीव आत्मा की यात्रा के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्य के प्राण भी उसके कर्मों के आधार पर निकलते हैं। यदि व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए होते हैं तो उसके प्राण आँख या मुख से निकलते हैं, और यदि वह पापकर्मी रहा है तो उसके प्राण शरीर के निचले हिस्से से निकलते हैं। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस इंडिया टीवी चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार अवश्य लिखें जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। सबसे पहले जीवात्मा को यमलोक ले जाया जाता है। वहाँ यमराज उसके पापों के आधार पर उसे सजा देते हैं। मृत्यु के बाद जीव आत्मा यमलोक तक किस प्रकार जाती है, इसका विस्तृत वर्णन गरुड़ पुराण में है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि किस प्रकार मनुष्य के प्राण निकलते हैं और किस तरह मरने के बाद पिंडदान से व्यक्ति का एक सूक्ष्म शरीर बनता है। मृत्यु के विषय में और क्या क्या जानकारी है गरुड़ पुराण में। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस मनुष्य की मृत्यु होने वाली होती है वह बोल नहीं पाता है। अंत समय में उसमें दिव्य दृष्टि उत्पन्न होती है और वह संपूर्ण संसार को एक रूप समझने लगता है। उसकी सभी इंद्रियां नष्ट हो जाती हैं। वह जड़ अवस्था में आ जाता है, यानी हिलने डुलने में असमर्थ हो जाता है। इसके बाद उसके मुंह से झाग और लार निकलने लगती है और पापी जीवों के प्राण नीचे के मार्ग से निकलते हैं। मृत्यु के समय दो यमदूत आते हैं। वे बड़े भयानक क्रोधयुक्त नेत्र वाले तथा पाशदंड धारण किए होते हैं। वे नग्न अवस्था में रहते हैं और दांतों से कट कट की ध्वनि करते हैं। यमदूतों के कौवे जैसे काले बाल होते हैं। उनका मुंह टेढ़ा मेढ़ा होता है। नाखून ही उनके शस्त्र होते हैं। यमराज के इन दूतों को देखकर पापी प्राणी भयभीत होकर मलमूत्र त्याग करने लग जाता है। उस समय शरीर से अंगुष्ठ मात्र अंगूठे के बराबर का जीव हाँ हाँ शब्द बोलते हुए निकलता है। यमराज के दूत पापी जीव आत्मा के गले में पाश बांधकर यमलोक ले जाते हैं। सूक्ष्म शरीर में बसकर आत्मा को एक साल में इतनी दूरी तय करनी पड़ती है जितनी दूरी कोई भी व्यक्ति पूरे जीवन में नहीं चलता होगा। उस पापी जीव आत्मा को रास्ते में थकने पर भी यमराज के दूत भयभीत करते हैं और उसे नरक में मिलने वाली यातनाओं के बारे में बताते हैं। यमदूतों की ऐसी भयानक बातें सुनकर पापी आत्मा जोर जोर से रोने लगती है, किंतु यमदूत उस पर बिल्कुल भी दया नहीं करते हैं। इसके बाद अंगूठे के बराबर शरीर यमदूतों से डरता और कांपता हुआ यमदूतों के कुत्तों के काटने से दुखी पापी जीव अपने पाप कर्मों को याद करते हुए चलता है। आग की तरह गर्म हवा तथा गर्म बालू पर वह जीव चल नहीं पाता है और वह भूख प्यास से भी व्याकुल हो उठता है। तब यमदूत उसकी पीठ पर चाबुक मारते हुए उसे आगे ले जाते हैं। वह जीव जगह जगह गिरता है और बेहोश हो जाता है। इस प्रकार यमदूत उस पापी जीव को अंधकारमय मार्ग से यमलोक ले जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक की दूरी 99,000 योजन है, यानी 11,99,988 किलोमीटर। इस यात्रा में कई भयानक स्थान है। योजन वैदिक काल की लंबाई मापने की इकाई है। वहाँ पापी जीव को एक खास मुहूर्त में ले जाते हैं। इसके बाद यमदूत उसे भयानक यातना देते हैं।
यह यातना भोगने के बाद यमराज की आज्ञा से यमदूत आकाश मार्ग से फिर उसे उसके घर छोड़ आते हैं। घर में आकर वह जीव आत्मा अपने शरीर में पुनः प्रवेश करने की इच्छा रखती है, लेकिन यमदूत के पाश से वह मुक्त नहीं हो पाती और भूख प्यास के कारण रोती है। पुत्र आदि जो पिंड और अंत समय में दान करते हैं, उससे भी प्राणी की तृप्ति नहीं होती, यों कि पापी जीवों को दान श्रद्धांजलि द्वारा तृप्ति नहीं मिलती। इस प्रकार भूख प्यास से बेचैन होकर वह जीव यमलोक जाता है। जिस पाप आत्मा के पुत्र आदि पिंडदान नहीं देते हैं, तो वे प्रेत रूप हो जाती हैं और लंबे समय तक निर्जन वन में दुखी होकर घूमती रहती है। काफी समय बीतने के बाद भी कर्म को भोगना ही पड़ता है, क्योंकि प्राणी को नरक यातना भोगे बिना मनुष्य शरीर नहीं प्राप्त होता। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य की मृत्यु के बाद 10 दिन तक पिंडदान अवश्य करना चाहिए। उस पिंडदान के प्रतिदिन 4 भाग हो जाते हैं। उसमें 2 भाग तो पंचमहाभूत देह को पुष्टि देने वाले होते हैं, तीसरा भाग यमदूत का होता है तथा चौथा भाग प्रेत खाता है। 9वें दिन पिंडदान करने से प्रेत का शरीर बनता है। 10वें दिन पिंडदान देने से उस शरीर को चलने की शक्ति प्राप्त होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार शव को जलाने के बाद पिंड से हाथ के बराबर का शरीर उत्पन्न होता है। वही यमलोक के मार्ग में शुभ अशुभ फल भोगता है। पहले दिन पिंडदान से मूर्धा सिर, दूसरे दिन गर्दन और कंधे, तीसरे दिन से हृदय, चौथे दिन के पिंड से पीठ, 5वें दिन से नाभि, छठे और 7वें दिन से कमर और नीचे का भाग, 8वें दिन से पैर, 9वें और 10वें दिन से भूख प्यास उत्पन्न होती है। यह पिंड शरीर को धारण कर भूख प्यास से व्याकुल प्रेत रूप में 11वें और 12वें दिन का भोजन करता है। यमदूतों द्वारा 13वें दिन प्रेत को बंदर की तरह पकड़ लिया जाता है। इसके बाद वह प्रेत भूख प्यास से तड़फता हुआ यमलोक अकेला ही जाता है। यमलोक तक पहुंचने का रास्ता वैतरणी नदी को छोड़कर 86,000 योजन है। उस मार्ग पर प्रेत प्रतिदिन 200 योजन चलता है। इस प्रकार 47 दिन लगातार चलकर वह यमलोक पहुंचता है। मार्ग में 16 पुरियों को पार कर पापी जीव यमराज के घर जाता है। इन 16 पुरियों के नाम इस प्रकार है: सौम्य, सौरिपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्व, शैलागम, क्रौच, क्रूरपुर, विचित्र भवन, बहवापाद, दुखद, नानाक्रंदपुर, सुतप्त भवन, रौद्र, पयोवर्षण, शीतढ़्य, बहुभीति। इन 16 पुरियों को पार करने के बाद यमराजपुरी आता है। पापी प्राणी यमपाश में बंधा हाहाकार करते हुए यमराजपुरी जाता है। मित्रों, आशा करते हैं कि आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।